नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में आईएनएलडी की परिवर्तन पद यात्रा करीब 53 से ज़्यादा विधानसभाओं को क्रॉस करते हुए अब तक 2300 से ज़्यादा किलोमीटर का रास्ता तय कर चुकी है। हरियाणा के आखिरी पश्चिमी छोर पर अब अभय सिंह चौटाला अपने गृह जिले गढ़वाली में इस वक्त विधानसभा में वो लगातार हर विधानसभा के गांव में जाकर इस परिवर्तन पद यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सबसे आकर्षण का केंद्र इस पूरी यात्रा में हजारों किलोमीटर का जो सफ़र तय हुआ, उसमें दो ऐसी पार्टी की ऐसी महिलाएं कार्यकर्ताएं हैं जो लगातार अभय सिंह चौटाला के साथ बिना थके बिना रुके, गर्मी की परवाह नहीं, मौसम की परवाह नहीं, लगातार उनके साथ चल रही हैं। ये दोनों महिलाएं हैं, हम इनको दिखा रहे क्योंकि आपने हरियाणा के तमाम जिलों में से जब यात्रा निकली है 53 विधानसभा, तो आपने जरूर देखा होगा। मैं उनसे आपको परिचित करवाता हूँ। मैम, सबसे पहले आपका नाम, आप किस विधानसभा से, डिस्ट्रिक्ट से हैं और कब से इस यात्रा के साथ जुड़े हैं? मेरा नाम अन्नू सुरा है, मैं जिला हिसार से हूँ। मेरा गांव जुगलान है जो कि बरवाड़ा हल्के में पड़ता है। जी मैम, आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? मेरा नाम उर्मिला हुड्डा है, मैं जिला रोहतक से हूँ और मेरा हल्का किलोई पड़ता है। ठीक है, हुड्डा जी और अन्नू जी हमारे साथ है। मैम, इस यात्रा में आप साथ चल रहे हैं, क्या अब तक आपने परिवर्तन देखा है? क्योंकि 3.5 महीने थोड़े नहीं होते, बहुत अपने दिनों का एक गुजारा साथ में किया है रहकर, क्योंकि मौसम भी बदलता है, गर्मी है, ऊपर से कैसे मैनेज होता है सर? देखो, जब किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो मैनेज तो हो जाता है। और ये जो जनता जो हौसला दे रही है, उस हौसले से एनर्जी मिलती है। 2300 किलोमीटर के लगभग हम पैदल चल चुके हैं, जिसके अंदर मतलब हम काफ़ी डिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं और लगभग 53-54 हल्के हो चुके हैं। तो मकसद तो यही था कि जो देवीलाल जी के भगत हैं हरियाणा में, अब जब हमने यात्रा शुरू करी थी तो विपक्ष ने बहुत बातें कही थी कि ये तो चल नहीं पाएंगे या इनेलो तो एक सीट पे रहेगी। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये हरियाणा है, इसी हरियाणा के अंदर देवीलाल जी ने 85 सीटें लेने का काम किया था। यहाँ तो लगभग हर घर ऐसा है जो कहते हैं कि हाँ, पुराने तो हम भी इनेलो के हैं। तो इनेलो की जड़ें बहुत गहरी हैं और पिछले दिनों जो धोखा पार्टी के साथ किया गया था, तो उसके बाद वर्कर जो था उसको दोबारा से उसके अंदर एनर्जी भरने के लिए पैदल यात्रा शुरू की गई और पूरे हरियाणा के अंदर इनेलो का एक वर्कर दोबारा से इनेलो के साथ जुड़ने का काम कर रहा है, जुड़ चुका है और परिवर्तन निश्चित है। हुड्डा जी, मैम, आपको मैं दोनों को देखा है मैंने भी डवाली सिरसा में। आपकी जोड़ी बड़ी बेमिसाल है, आप इकट्ठे बैठते हैं, कर्मठता बहुत है कि आपकी सादगी है कि आप महिलाओं के बीच में बैठते हैं, आप बराबर बैठने की कोशिश नहीं करते हैं। कैसे सुमेल होता है आपकी जोड़ी का? देखिए, जोड़ी की बात तो ये है कि हम दोनों साथ रहते हैं, चलते साथ हैं, खाते पीते साथ हैं, चलते रहते हैं। एक दूसरे को देख के हमें हौसला मिलता है। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं के बीच में रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, देखते हैं कि भी जैसे आम महिला है उसका जीवन कैसे होता है, उनकी क्या समस्याएं हैं, ताकि हम वो अपने नेता को या अपने जो पार्टी के शीर्ष नेता उनको उनकी प्रॉब्लम बता सके कि भी मेन समस्या आज की क्या है। उनके बीच में रहेंगे तभी हम बता पाएंगे। बाकी हमारी खुशकिस्मत है कि आपने हमारी जोड़ी को पसंद किया, लाइक किया, तो अच्छी बात है। अनुजी मैम, आप महिलाओं के बीच में बैठते हैं, बहुत सादगी आपके अंदर है। क्या इस परिवर्तन में आपने नोट किया सबसे बड़ा दुख इस पूरे प्रदेश का क्या है? इस प्रांत का जो सबसे बड़ा दुख आप देख रहे हैं कि आईएनएलडी करीब 17-18 सालों से सत्ता से दूर है, 2 से 5 के उस काल के बाद। देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं देख रही हूँ इस दौरान, गाँव की जो अनदेखी हो रही है। गाँव के अंदर लोगों को समझना होगा ये बात कि जो ग्रामीण आबादी है, बीजेपी क्या कर रही है कि धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे ध्रुवीकरण करती है और बिना कोई काम किए वोट लेने की कोशिश करती है। गांव के लोगों को ये समझना होगा कि लड़ाई किस धर्मों की नहीं है, लड़ाई जातियों की नहीं है, लड़ाई है काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोगों की और बैठ के खाने वाले लोगों की, कमेरे और लुटेरे वर्ग की लड़ाई है। तो ये समझना होगा, पूंजीपति की और कमा के खाने वाले व्यक्ति की लड़ाई है, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है। लेकिन इनको ऐसे बांट दिया गया है, इतना जहर भर दिया गया है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ये बड़ा दुखद है। गांव के अंदर जो लोग रहते हैं वो सारे आपस में चाचा ताऊ ऐसे राम राम करते हैं सुबह उठ के। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं ये आके ऐसे इंजेक्शन लगा के जाते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत दुखद है। और
इस तरीके से अपनी सत्ता बनाते हैं। और काम किसके लिए करते हैं? जो लोग शहरों में बैठे हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं। शहरों में भी जो गरीब तबका है उसका कुछ नहीं हो रहा है। उससे आप पूछोगे कि पिछले 2 बार से ये बीजेपी सत्ता में है, भी आपके लिए क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ जनता को मीडिया बड़ा कंट्रोल में है और बड़ा यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया का। आप देखोगे आजकल हर किसी के पास फ़ोन है। रील भी किस तरह की आती हैं जिसके अंदर धार्मिक भावनाएं भड़कें, जातीय भावनाएं भड़कें। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं क्योंकि हर बच्चे तक, हर महिला तक, हर पुरुष तक ये फीड पहुंच रहा है कि बीजेपी को अगर हमने वोट नहीं दिया तो हम खतरे में आ जाएंगे। हालांकि हम कभी खतरे में नहीं थे। मैडम, लगभग 110-15 दिनों का सफ़र है, कैसे मैनेज होता है? परिवार से फ़ोन आते होंगे, बाल बच्चे हैं, सब परिवार है, कैसे आप कम्युनिकेशन रखते हैं? अगर ज़रूरी काम होता है तो क्या यात्रा को विश्राम देना होता है, कैसे चले जाते हैं? देखिए, जब स्टार्टिंग हुआ तो बड़ा मुश्किल लग रहा था कि कैसे मैनेज होएगा, लेकिन उसके बाद हमारी यात्रा का जो शेड्यूल रहता है उसके हिसाब से 9 बजे हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। 8:30 से 9 के बीच यात्रा स्टार्ट हो जाती है। जो ज़रूरी काम होते हैं हम सुबह के टाइम निपटा लेते हैं। दोपहर को लंच टाइम होता है, उसमें अपने फ़ोन कॉल्स जो भी हमने वो करके शाम को जैसे ही फ़ोन अपनी यात्रा ख़त्म हो जाती है अपने बच्चों से बात करने से हाँ, फैमिली से बात शुरू करते हैं। और जो ज़रूरी काम होते हैं उसमें जैसे हमारे बीच में जो छुट्टियाँ मिली थी, होली पे जो छुट्टियाँ मिली थी या फिर जैसे 1-2 छुट्टियाँ और बीच में मिली थी, उसमें अपने ज़रूरी काम निपटा के आ जाते हैं। बाकी जैसे भी मतलब समय मिलता है वैसे कर लेते हैं। बाकी बीच में हम कोई छुट्टी मतलब हमने की नहीं है अभी तक। ठीक है। अनु, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, मैं क्या इरादा है आगे? क्या एंड तक जब पूरे 7 महीनों का सफ़र हो जाएगा तब आप घर पहुँचेंगे? 25 को जो जींद में सबसे बड़ी रैली के साथ समापन है, क्या इरादा किया है? ये जोड़ी ऐसी चलती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी तरह से चलते रहेंगे। और अभी जो आपने सवाल पूछा था घर का, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ठीक है कि लगातार इतने किलोमीटर पैदल चलना मुश्किल होता है, लेकिन महिला से अगर आप पूछोगे ना, घर चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। हम जो यहाँ चल रहे हैं हमारे बच्चों की बदौलत या परिवार की बदौलत, जो पीछे से हमें बैकअप मिल रहा है, उसके बिना इतना लंबा सफ़र करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं धन्यवाद भी करूँगी अपने परिवार का कि वो बैकअप दे रहे हैं, लगातार बैकअप दे रहे हैं, तो उसके लिए भी धन्यवाद। और जो महिलाएं घर संभालती है ना, मैं उनको भी हेड्स ऑफ है क्योंकि महिलाओं की जो हमारे समाज में सामाजिक स्थिति है, अब जैसे पार्टिसिपेशन महिलाओं का होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि महिलाएं कुछ तो आई, उन्हें भी अपने मुद्दों की समझ तो हुई। और जो हमारी पार्टी ने 1100 रुपये हर गृहिणी के खाते में डालने का जो वादा किया है, जो हम करेंगे, वो मेरे को निजी तौर पे बड़ी खुशी देता है कि महिलाओं के पास भी थोड़ी सी तो आर्थिक सत्ता है। अब महिलाएं जो हैं वो आमतौर पे घर का सारा काम करती हैं। जो किसान हैं उन सारा दिन खेती का काम भी करती हैं, गाय भैंस भी रखते हैं, सारा दिन काम रहता है और उनके पास पैसा नहीं आता, उनकी कोई इनकम नहीं है, जबकि वो सारा दिन काम करती हैं। कई बार तो कई परिवारों में तो ऐसा देखा है कि जैसे घर में नशे की लत है पति को या पिता को, वो सारा दिन काम करने के बावजूद थोड़ा सा ज़रूरत का पैसा मांगती है कि मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं या मेरे को कुछ चाहिए, उसके लिए भी कई बार मना हो जाता है। तो तब बहुत दुख होता है कि सारा दिन काम करके भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो ये जो 1100 रुपये गृहिणी को दिया जाएगा, रसोई खर्च कह लीजिए, चाहे इसको बहुओं की पेंशन कहती हूँ मैं, तो बहुओं की पेंशन अगर किसी दिन बंधेगी तो बड़ी खुशी होगी। और मेरे को यकीन है कि ये काम तो इनेलो ही कर सकती है, क्योंकि जब इनेलो ने बुढ़ापा पेंशन बांधी थी तब भी लोग कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हुआ और आज तक चल रहा है। इसी तरह से मेरा भी सपना है कि बहुओं की पेंशन बंधे जो सारा दिन घर पे काम करती हैं। एक लास्ट कमेंट चाहूँगा, समय की बहुत दरकार है। चौटाला गांव में आप पहुंचे थे, पैतृक गांव में, ताऊ की जन्मस्थली पर भी आप तेजाखेड़ा में गए, आपने रात का विश्राम था वो भी चौटाला में। चौटाला गांव से आपको क्या फील हुआ, क्योंकि आप लगातार आधे हरियाणा को चीरते हुए आखिरी छोर पर पहुंचे, क्या मैसेज आपने लिया है? क्या वाकई लगता है इस परिवर्तन की लहर में जो 3 शब्द परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन, कितना लगता है? देखो, परिवर्तन तो हो चुका है। असल में क्या होता है, जो राजनीति होती है ये कॉन्फिडेंस का खेल होता है। असल में जो दुष्यंत ने किया उस टाइम, उन्होंने पिछली बार इनेलो की सत्ता आनी निश्चित थी, लेकिन बिल्कुल इलेक्शन के नज़दीक जो उन्होंने किया, तो
आप सब जानते हो। उसके बाद अब जो हमारा वोटर था, इनेलो का जो वोटर था, वो परेशान तो था जेजेपी से, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा आगे। तो ये जो पद यात्रा है, ये सारे जो वर्कर हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस ला रही है कि इनेलो पूरे दमखम के साथ वापस हरियाणा में आ चुकी है। और जैसे ही गांव के अंदर यात्रा पहुंचती है, किसी भी गांव के अंदर, तो एक एक वर्कर उठ के आता है, यात्रा का स्वागत करता है। वो ही चीज़ चौटाला गांव में हुई कि पूरा का पूरा गांव उमड़ के आया। वो इंतज़ार कर रहे थे, पूरा गांव इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनेलो वापस आए और हम इनेलो से वापस अपनी घर वापसी करें। जो धोखा पिछली बार हुआ था, लोगों ने देख लिया कि किस तरीके के धोखे से बीजेपी के साथ डील करके इनेलो को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। और आज जो इनेलो को बीजेपी को जमुना पार पहुंचाने की बात करते थे, वो आज बीजेपी की गोद में बैठे हैं। चलो ये भी ठीक है कि अलायंस हो जाते हैं, कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, लेकिन किसान जो हमारा कोर वोटर थे, उनको कितनी बार उन पर लाठीचार्ज हुआ है और इनके मुंह में जुबान नहीं है। ये किसानों का पक्ष लेने के बजाय कहते हैं कि कानून वापस नहीं हुआ करते, कि मतलब ये तो कभी नहीं सोचा था इनेलो के वोटर ने कि ये किया जाएगा किसानों के साथ। तो एक एक वोटर इनेलो में आ चुका है। कुछ पदाधिकारी हैं वो जो आखिरी टाइम पे आएंगे, तो वो स्वार्थी लोग हैं, वो तो लास्ट में आएंगे, नहीं आएंगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 0.01% भी नहीं है। जनता वापस आ चुकी है। मैडम, चौटाला में आपने क्या फील देखा? बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे आप लोगों के बीच, महिलाओं के बीच में बैठे थे। देखिए, जब हमने चौटाला गांव में एंट्री की थी तो वहाँ से एक बदलाव की शुरुआत हमने देखी थी। जो सारे गांव की महिलाएं थी, वो पूरे गांव की महिलाएं मतलब निकल के बाहर आई हुई थी, और मतलब पूरा गांव उमड़ के आया था एकदम। मतलब जब हमने शुरुआत की थी तो मैं उम्मीद नहीं थी कि भी इतना जन सैलाब आएगा, और एक आंधी की उमड़ के आई हुई थी। भाई चौटाला गांव में एक बदलाव का मतलब शुरुआत थी, मतलब बदलाव देखने को मिला चौटाला गांव में। रोहतक का भी, हिसार का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम। आप थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये ऐसी जोड़ी जो हमने आपको उनके बारे में बताया और बहुत खुलकर बातें हुई। खैर वक्त की उनके पास कमी है क्योंकि यात्रा को आगे बढ़ना है, लेकिन ये वाकई ही जोड़ी मुझे लगता है हरियाणा को मापने के साथ साथ नाप तोल भी कर रही है, वो कैलकुलेट भी कर रही है महिलाओं के बीच में रहकर, क्या वाकई हरियाणा की महिला का दर्द क्या है, परिवारों का क्या दर्द है। और इस वक्त जो हरियाणा में परिवर्तन की लहर चली है, वो असल में जब 7 महीनों का सफ़र पूरा करेगी, उसमें ये ज़रूर महिलाओं की जोड़ी इस कैलकुलेट को करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि हरियाणा में आईएनएलडी ने अपने आप को कितना किया, और ये परिवर्तन क्या 2024 के चुनाव में वाकई में सत्ता को परिवर्तित करेगा। खैर ये सब कुछ वक्त पर छोड़ देते हैं। कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली।